क्या आपने कभी सोचा कुछ लोग स्ट्रेस, पेन या क्राइसिस के टाइम में बिल्कुल टूट जाते हैं या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्राइसिस, पेनफुल सिचुएशन या डिफ़िकल्ट सिनेरियो से और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे? चलिए मैं आपको एक आज साइकोलॉजिकल स्टडी के बारे में बताता हूँ जिससे शायद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए। कुछ साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इज़राइली डिफेंस फोर्सेस वेटरन्स के साथ, जिसका ऑब्जेक्टिव था ये जानना कि पेन हमारे दिमाग को किस तरह से ट्रेन करता है। एक्सपेरिमेंट में 40 आर्मी मेल वेटरन्स जो अपनी सर्विस के दौरान इंजर्ड हो गए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब ये जो 40 आर्मी के वेटरन्स थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी पेन को झेला था। कुछ ने छोटी-छोटी चोटों को और कुछ लोगों ने अपने बॉडी पार्ट्स तक को भी खो दिया था। एक्सपेरिमेंट के दौरान इन सभी लोगों को एक सिंपल टास्क दिया गया, अपने हाथ को गर्म पानी में डालने का, और तब तक हाथ को पानी से नहीं निकालना था जब तक वो पेन को बियर कर सकते थे। ये 40 आर्मी वेटरन्स को 2 ग्रुप्स में बाँटा गया। पहला ग्रुप था सीवियरली इंजर्ड वेटरन्स जिन्होंने वॉर में अपने हाथ-पैर या किसी बॉडी पार्ट्स को खो दिया था, और दूसरा ग्रुप था माइल्डली इंजर्ड वेटरन्स जिन्हें छोटी-मोटी फ्रैक्चर्स या चोटें लगी थीं, पर वो रिकवर कर गए थे। जब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया तो वो बहुत ही शॉकिंग था। जो लोग माइल्डली इंजर्ड थे, उन्होंने 27 सेकंड में अपने हाथ को गर्म पानी से बाहर निकाल लिया। लेकिन जो लोग सीवियरली इंजर्ड थे, उन्होंने 58 सेकंड तक अपने हाथ को पानी में डाले रखा, विच इज़ 58 सेकंड्स। गौर करने की बात यह है कि इट्स अ सेम वाटर, सेम हीट, सेम सेटअप, बट इसके बावजूद दोनों के रिजल्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क। एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि सीवियरली इंजर्ड आर्मी वेटरन्स की पेन को टॉलरेट करने की क्षमता कंपेयर टू माइल्डली इंजर्ड आर्मी वेटरन्स काफ़ी ज़्यादा है। इसका सीधा रिलेशन उनके मेंटल कंडीशनिंग से था। सीवियरली इंजर्ड आर्मी वेटरन्स वेयर कंडीशन टू टॉलरेट पेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन बिकॉज इट वॉज नॉट न्यू फॉर देम। देयर ब्रेन्स वेयर ऑलरेडी ट्रेन फॉर इट। अब यही कॉन्सेप्ट लीडरशिप में भी अप्लाई होता है। जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतने बड़े चैलेंजेस। और जो लोग लाइफ में पहले ही पेन, रिजेक्शन, फेलियर और लॉस को फेस कर चुके हैं, वो क्राइसिस के टाइम पर पैनिक नहीं करते। उन्हें पता होता है कि उन्हें रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना है। दे हैव ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, दे आर काम एंड दे रिस्पॉन्ड वेरी क्वाइटली विद डीप एम्पैथी। लीडर्स जो सेटबैक से गुजर चुके होते हैं, उनके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस होता है। वो जानते हैं ये समय भी निकल जाएगा। तो अगर आप अपनी जॉब में डिफ़िकल्ट सिचुएशन या सिनेरियो से गुज़र रहे हैं, या आप अपने करियर के किसी टफ़ फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, या ये फ़ील कर रहे हैं कि सब कुछ आपके अराउंड में गलत हो रहा है, तो आपको याद रखना है, यही मोमेंट आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहा है। लीडरशिप सिर्फ टाइटल्स का गेम नहीं होता, वो स्कार्स, लेसन्स और स्टोरीज़ का कलेक्शन भी होता है, जो आपको रेज़िलिएंट, पेशेंट और ट्रस्टवर्दी बनाता है। और सबसे ज़रूरी बात, यही पेनफुल मोमेंट्स या टफ टाइम्स आपके कैरेक्टर को भी डिफाइन करता है। सो द नेक्स्ट टाइम लाइफ इज़ टेस्टिंग यू और ऑफिस का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो बस इतना याद रखिए आप लोग, दिस इज़ योर ट्रेनिंग। पेन ब्रेक्स सम पीपल बट इट ऑल्सो बिल्ड्स अदर्स, एंड यू आर बीइंग बिल्ड। अगर आपको ये स्टोरी मीनिंगफुल लगी हो तो कमेंट में लिखिए पेन बिल्ड्स पावर, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लीडरशिप और माइंडसेट स्टोरीज़ के लिए।